काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। जब घर के चिराग ही घर को जलाने लगे तो अंधेरे बाहर से नहीं अंदर से आते हैं। जब अपनों की आवाज विपक्ष से ऊंची हो जाए तो चुनाव नहीं अस्तित्व की लड़ाई सामने आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं मास और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। पंजाब एक ऐसा राज्य जिसने कभी कांग्रेस को देश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकतों में शामिल किया, लेकिन आज उसी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल विपक्ष नहीं बल्कि उसके अपने नेता हैं। अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में है। भाजपा अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अकाली दल अपनी खोई जमीन वापस पाने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस अपने ही घर में आपसी लड़ाई लड़ रही है। आज पंजाब कांग्रेस में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। दोनों कांग्रेस के बड़े चेहरे, दोनों राहुल गांधी के अति प्रिय, काफी करीबी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये दोनों एक पार्टी में हैं तो इतना टकराव आखिर क्यों? कुछ दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू किया। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल नेताओं से मिल रहे थे ताकि चुनाव से पहले संगठन को एकजुट किया जा सके। लेकिन इसी बीच खबर आई, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। वो वहां नहीं पहुंचे। इसके बजाय उन्होंने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। राजनीति में कई बार कहा जाता है कि अगर आप वहां पर मौजूद ना हो ना तो आपकी नामौजूदगी एक बहुत बड़ा संदेश होती है। यानी चन्नी सीधे ये दिखाना चाहते थे कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ राजा वड़िंग लगातार ये कहते रहे, पार्टी बिल्कुल एकजुट है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अलग अलग बैठकें क्यों चल रही है? ये सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं, ये कहानी दिलचस्प होती है क्योंकि पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई चीज नहीं है। अगर पिछले 5 वर्षों को देखें तो हर चुनाव में चुनाव से पहले यानी दो नेताओं की आपसी लड़ाई होती है, उसमें कांग्रेस आपस में उलझ जाती है। 2021 को याद कीजिए, एक तरफ मुख्यमंत्री उस समय के कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष उस समय के नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। कैप्टन कहते थे सरकार मैं चला रहा हूं और सिद्धू कहते थे पार्टी भाई मेरी बात ही नहीं सुन रही है। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस ने अपने ही मुख्यमंत्री को बदल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को उस समय पद से हटाया गया और पंजाब को मिला पहला दलित मुख्यमंत्री यानी चरणजीत सिंह चन्नी। उस समय कांग्रेस को लगा था कि ये उनका नया चेहरा है, दलित नेतृत्व है, एक नई शुरुआत होगी, शायद ये पार्टी को चुनाव जितवा दें। लेकिन राजनीति उम्मीदों से नहीं जमीन से चलती है। 2022 का चुनाव आया और कांग्रेस पूरी तरह हार गई। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन हार के बाद लड़ाई खत्म नहीं हुई। चुनाव हारने के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस आत्मावलोकन करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। सिद्धू और संगठन के बीच दूरी बढ़ती गई। फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को। राजा वड़िंग लंबे समय तक यूथ कांग्रेस में रहे, उसके अध्यक्ष भी रहे। राहुल गांधी के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा पुरानी रही। 2024 में उन्होंने लुधियाना लोकसभा सीट जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ को साबित किया। हाईकमान ने उन्हें कांग्रेस पंजाब की एक प्रकार से कमान सौंप दी, लेकिन यहीं से एक नया शक्ति केंद्र भी बन गया। एक तरफ संगठन पर राजा वड़िंग का प्रभाव, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण चन्नी का अपना जनाधार, और अब दोनों धड़े एक दूसरे को ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये पद की लड़ाई है या इसके पीछे पंजाब की राजनीति का बहुत बड़ा गणित छुपा है? क्या ये संघर्ष सिर्फ दो नेताओं का है या पंजाब के सामाजिक समीकरणों की भी कहानी है? क्या कांग्रेस के भीतर
जाट सिख नेतृत्व और दलित सिख प्रतिनिधित्व के बीच एक राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि पंजाब की राजनीति को अगर समझना है तो सिर्फ नेताओं को नहीं, समाज की बनावट को भी समझना होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पंजाब में जाट सिख और दलित सिख की राजनीति का असर कितना है। और शायद यही वजह है कांग्रेस के भीतर ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जाट सिख बनाम दलित सिख समीकरण, यही कांग्रेस को असली चुनौती है क्या? तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वड़िंग के बीच नेतृत्व की लड़ाई है, या इसके पीछे पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत भी छुपी हुई है? पंजाब की राजनीति को अगर सिर्फ नेताओं के नाम से समझने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर बिल्कुल अधूरी रहेगी। असल तस्वीर समाज के भीतर है। पंजाब में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी लगभग 32% है, जो किसी भी भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा अधिक मानी जाती है। इसी वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस वर्ग की अनदेखी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर जाट सिख आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का अपेक्षाकृत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन लंबे समय से कृषि, ग्रामीण नेतृत्व और राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव काफी मजबूत रहा है। पंजाब के अधिकांश मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आए हैं और यही कारण है पंजाब की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक नेतृत्व दोनों को संतुलित करना हमेशा चुनौती रहा है। और यहीं से चरणजीत सिंह चन्नी की राजनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। 2022 में जब कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो संदेश स्पष्ट था, पार्टी दलित नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता देना चाहती थी। लेकिन 2022 का चुनाव कांग्रेस हार गई। इसके बाद नेतृत्व बदल गया, संगठन की कमान राजा वड़िंग के हाथ में रही और अब चुनाव से पहले फिर सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी का आखिर नया चेहरा कौन होगा और किसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। चन्नी समर्थक कहते हैं कि अगर दलित समाज के सबसे बड़े चेहरे को पर्याप्त महत्व नहीं मिला तो पार्टी को चुनावी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ राजा वड़िंग के समर्थकों का तर्क है कि चुनाव से पहले संगठन में बार बार बदलाव करने से कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। यानी दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक तर्क दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब कांग्रेस हाईकमान की है। राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत पंजाब का जिम्मा भूपेश बघेल को दिया गया। उनका काम साफ था, सभी नेताओं को एक मंच पर लाना, मतभेद दूर करना और चुनाव से पहले कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। लेकिन जब प्रभारी की बैठक से ही बड़ा नेता दूर रहे तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया कि आखिर कांग्रेस क्या वास्तव में एकजुट है। हालांकि बाद में चन्नी ने कहा कि पार्टी साथ में है और चुनावी रणनीति का हम पालन करेंगे। राजा वड़िंग ने सार्वजनिक तौर पर कहा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, जो आमतौर पर सभी नेता बोलते हैं। यानी बयानों में शांति है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा अभी भी जारी है। और सबसे बड़ा सवाल, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? अगर कांग्रेस समय रहते मतभेद सुलझा लेती है तो उसके पास आज भी पंजाब के जो कई अंश है वहां पर उनका मजबूत वोट है, अनुभवी नेता है और विपक्ष की भूमिका निभाने का भी उनके पास अच्छा अनुभव है। लेकिन अगर यही खींचतान टिकट वितरण तक पहुंच गई तो नुकसान सिर्फ किसी एक नेता का नहीं होगा, पूरी पार्टी का हो सकता है। क्योंकि चुनाव केवल बड़े नेताओं से नहीं जीते जाते, चुनाव बूथ पर खड़े कार्यकर्ता जिताते हैं और जब कार्यकर्ता दो गुटों में बढ़ जाएं तो उसका असर सीधा वोटों पर पड़ता है। और इतिहास भी यही बताता है, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का टकराव, फिर मुख्यमंत्री बदलना, उसके बाद चुनावी हार और अब चन्नी और राजा वड़िंग के बीच मतभेद की चर्चा। यानी कांग्रेस बार बार उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसकी सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि संगठन के भीतर एकजुटता बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, राजनीति में सामाजिक पहचान महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चुनाव केवल जातीय समीकरणों से तय नहीं होते। पंजाब में खेती, रोजगार, नशे की समस्या, उद्योग, कानून व्यवस्था, महंगाई और स्थानीय मुद्दों पर लोग फैसला करते हैं। चुनाव में संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे और चुनावी अभियान सभी मिलकर ये परिणाम तय करते हैं। अब नजर अगले कुछ महीनों पर रहेगी। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान पंजाब कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे? क्या भूपेश बघेल सभी नेताओं को एक मंच पर ला पाएंगे? और क्या चन्नी और राजा वड़िंग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? या फिर कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस एक बार फिर अपनी अंदरूनी राजनीति में उलझ जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है, अगर कांग्रेस को पंजाब में वापसी करनी है तो उसे पहले अपने घर को मजबूत करना होगा। क्योंकि राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जब नाव में छेद बाहर से हो तो उसे भरा जा सकता है, लेकिन अगर छेद भीतर से हो जाए तो किनारा भी
दूर हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या पंजाब कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाएगी? क्या गुटबाजी खत्म होगी? क्या उसकी राह आगे चल के आसान होगी या वैसे की वैसे ही मुश्किल बनेगी? आपकी जो भी राय हो हमको कमेंट बॉक्स में बता के देखिए। मैं था माज और आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।